जी अमित जी क्या कहना चाहेंगे, आज 88 डेज है, क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट का? सर ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात काउंटिंग ऑफ डेज, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए मैटर करती है आउटपुट, जिसके लिए हमारी बात भी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अच्छे लिहाजे में टेबल टॉक भी हुई है। और जहाँ तक हमें उम्मीद है, हमारी बात को मैम ने एक पॉजिटिव वे में लिया भी है और सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि उस पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन अब हम इस उम्मीद में बैठे हैं, जब वो काम पूरा होता है, जब उसका हमें एक डॉक्यूमेंट दिखता है, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करके अपने इस संघर्ष को विराम देंगे। जी मैम क्या करना चाहेंगे, आज आपका 88 डेज है बीजेपी ऑफिस के बाहर, क्या कहना चाहेंगे? सर हम 88 डेज से यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो हम डायरेक्टर ऑफिस में बैठे थे, अब यहाँ पे बैठे हैं। चलो उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन इस बार हम आपको बता दें कि 2017 में भी हमने प्रोटेस्ट किया था, 18 में भी किया था, तो सिर्फ हमें आश्वासन दिए गए थे कि आपका प्रपोजल हमने बना दिया है। तो उस वक्त हमें आश्वासन देकर इन्होंने उठा दिया था, लेकिन इस बार हम आश्वासनों पर नहीं उठेंगे जब तक हमें रिटर्न में कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि मात्र 1806 में फैमिली चलाना बहुत मुश्किल है। आप खुद समझ सकते हैं इस महंगाई के दौर में 1806 क्या है, कुछ भी नहीं है। 1800 में आपका गुजारा हो जाता है घर का? सर बिल्कुल नहीं होता। अगर आप सिर्फ किराया लगाए ना, हमें ऑफिस जाना है और घर वापस आना है, काम करना है, तो सिर्फ किराया हमारा पूरा नहीं होता। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारी हैसियत ऐसी है कि हम उनको सरकारी स्कूल में भी पढ़ाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, वो भी कुछ बने। लेकिन क्या बनाएंगे हम 1806 में, उनको क्या बनाएंगे हम तो उनको सिर्फ अगर 3 वक्त की रोटी है अगर हमें, वो भी हम उनको नहीं दे सकते। आप बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, रविंद्र राणा जी क्या उनको नहीं मिल रहा, इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर वो आए थे हमारे पास, एक दिन आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपका काम हम कर देंगे, आश्वासन देकर गए थे, लेकिन उसके बाद वो हमारे बीच में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तब आऊँगा जब आपके लिए कुछ लेकर आऊँगा, तो हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर आएंगे, हम उसके बाद ही यहाँ से उठेंगे। जी मैम क्या कहना चाहेंगे? सर यही अपील करना चाहेंगे अपने ऑनरेबल एलजी गवर्नर साहब से, यही गुजारिश करेंगे कि जो हमारी 3 डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें, और जब हमें आउटपुट मिलती है हम यहाँ से उठ जाएंगे, अपनी पंचायत में जी जान से काम करेंगे। सर धन्यवाद। जी सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारे इन दबी हुई मांगों को काम बाला तक ले जाते हैं। देखिए जनाब, हम आल एमजी नरेगा मुलाजमीन GRS काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी महदूद सी 3 मांगे हैं। हमारी पहली मांग थी कि हमें महकमा रूरल डेवलपमेंट में इंडक्ट किया जाए। दूसरी मांग है हमें कि महकमा में जितनी भी पोस्ट जो है एडवर्टाइज़ होती है उनमें हमें कोटा दिया जाए। और तीसरी और इमीडिएट मांग हमारे ये थे कि हमें सैलरी बढ़ाया जाए ऑन द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में 44,000 जो है GRS ले रहा है, लेकिन उसके एवज में हम इतना ही काम करते हैं और हमारे 1806 की अलील सी तनख्वाह दी जाती है, वो भी 6 महीने के बाद दी जाती है।
तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। देखिए आज से केवल हमने बहुत 3-4 मरतबा प्रोटेस्ट किए, हमें झूठे आश्वासन देते गए और आश्वासन पे हम उठते गए, लेकिन अभी तक जूं का तू है, कुर्सियाँ बदल गई। बीजेपी और स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी भी आपके पास आया था, वो भी आश्वासन देके गए, उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया। सुने अबे देखिए, हमें मैंने पहले कहा कि सांप का काटा रस्सी से भी डरता है। आज से पहले हम मुतद मरतबा जो है एश्योरेंस ले चुके हैं और हमें पता है एश्योरेंस पे उठना हमारे लिए ठीक बात नहीं, क्योंकि कुर्सियाँ बदल जाती है, ख़त्म हो जाता है। रहा सवाल रविंद्र रैना जी का, वो हमारे पास यहाँ आए थे, उन एश्योरेंस ने उन्होंने श्योर किया है हमें और उन्होंने ये एतमान दिया कि हम मानते हैं कि हम मनरेगा मुलाजमीन जो है काफ़ी मेहनत कश लोग हैं ये, और इनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए। उन्होंने आश्वासन नहीं बोले, उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है हम आपके मुतालबात को मनवा के आएंगे, और हमें उनका यकीन है और हमें भरोसा है वो हमारे काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई मसला, महकमा जात के पास भी, हमारे महकमा से भी मुलाकात हुई और हमने ये भी सुना है कि वो हमारा काम कर रहे हैं। और इस बार हम पिछली बार की तरह एश्योरेंस पे उठने वाले नहीं, और जब भी महकमा हमारे लिए क्लियर कट रिटर्न में वाज़िया तौर पर ले आता है तो हम यहाँ से उड़ जाए, क्योंकि हमें यहाँ शौक नहीं है कि हम इस तपते हुए सेहरा के नीचे बारिशों में यहाँ प्रदर्शन करें। हमारा मकसद है, देखिए एक बात है, हर इंसान, वो किसी शेर ने क्या खूब कहा ना कि संभल कर राह पर चलना वही पत्थर सिखाता है, हमारे पाँव के आगे जो ठोकर बन के आता है। हमने आज से पहले जो 4-5 स्ट्राइक्स की, हम हमेशा एश्योरेंस पे उठे, हमने एतमाद किया, अपने हुकाम वाला पे एतमाद किया, लेकिन कुर्सियाँ बदलने के बाद उनके वादे सिर्फ वादों तक ही रहे और उन पर काम नहीं हुआ। आपको लगता है कि रैना साहब आपके लिए खुशखबरी लेके आएंगे? हमें लगता है, देखो ये पढ़ा लिखा यूथ है, हम हर एक पर यकीन करते हैं, हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने कोई हाई या किसी को मुर्दाबाज नहीं किया, क्योंकि हम पॉलिटिकल लीडर नहीं है, हम एम्प्लॉय हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम कैसे मिले। देखो हम 14 साल से महकमा में सफ़र कर रहे हैं और हम अपने जायज़ मुतालबात मान रहे हैं, क्योंकि हमने अपना आप तो सर्व कर दिया। देखिए मेरे इस वक्त 42 एज है मेरी, मैं अपना आप तो बर्बाद कर गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे उस मासूम से बच्चों को अच्छी स्कूलिंग मिले, क्योंकि आज सरकार आपको पता है अच्छे अच्छे दावे कर रहे हैं। देखिए एक बड़े स्कूल, ओल्ड एज स्कूल निकाल रहे हैं, रमसा के तहत किसी भी तरह से एक बंदों को एजुकेटेड किया जा रहा है, लेफ्ट और स्टूडेंट को भी ला रहे हैं, लेकिन हम मजबूर है कि हम अपने उन मासूम से बच्चों को स्कूलिंग देने में नाकाम हो जाते। लिहाजा हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने जायज़ मुतालबात को जो 14 साल से हमारा हक बनता है। हमारा मकसद है कि हमारे मसले को हल किया जाए और हम वापस जाके काम करें। हमें पता है हम इलाकों के साथ जुड़े हैं, हमें पता है हमारे जॉब कार्ड होल्डर्स, हमें गरीब गुरबा लोग जो हैं इस वक्त सफ़र हो रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे, हमें ये दर्द है, लेकिन हम इस दर्द को, इससे ज़्यादा दर्द हमारे लिए है कि 1806 रुपये पर हमारा गुजारा नहीं होता। और जिस वक्त हमारा ये मसला, हमारे मांगे जो है रिटर्न में आ जाएंगे, उसी दिन हम डिपार्टमेंट का शुक्रिया करते हुए यहाँ से जाएंगे और जितने भी डिपार्टमेंट में रेड जोन्स आ गए वो ख़त्म करेंगे। देखिए जनाब, आज से पहले जब हमने स्ट्राइक की उस वक्त एक आड़ होती थी, कहा जाता था कि ये नरेगा जो है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और यहाँ जो दफ़ा 370 है वो जो है सेंटर की स्कीम को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करने देता है। तो आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जब ये आर्टिकल 370 खत्म हुआ, हमने चैन की सांस ली थी कि शायद आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हमारी यहाँ से हमारी इस नरेगा को अच्छी तरह से अप्लाई किया जाएगा और हमें रेगुलर किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा ऐसा कोई मसला नहीं जिसके लिए हम आज यहाँ गए, और हमारा बिल्कुल मुसम्मम इरादा है कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे।